मंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की सड़क बनवा दे ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। चप्पल क्यों आप लोग हाथ में लेते हैं? कीचड़ है, कीचड़ में नहीं जा पाते चप्पल से। फिर जब ज्यादा पानी बरसता है फिर क्या करते हो आप लोग? ज्यादा पानी भरा जाता है तो इतने से पैंट सुखोड़ कर जाना पड़ता है। स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। मैम है प्रिंसिपल नाहरपुर की, उन कहते हैं कि ड्रेस को नहीं पहन के देते, हमारी फट जाती है, यहाँ तक गिर जाते हैं, बैग एक भींग जाते हैं। एक दिन हमारी पूरी किताबें भींग गई थी उसने। वहाँ पे चप्पल उतार के कॉपी हाथ में लेके ऐसे 5 सुकोड़ के आते हैं। किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं, 8 दिन जाते हैं। 4 महीने में ये परेशानी आषाढ़ से जो है तो क्वार तक यहाँ महीना खाड़ पढ़ने जाते हैं, वो मुसीबत में जाते हैं। यहाँ साइकिल जो हमें मामा जी ने दिया था, उन साइकिलों को अपन को घर में रख के आना पड़ता। अगर अपन लोग यहाँ लेके आते हैं, जो बच्चे हैं, ये लोग सबके पास साइकिल हैं, और ये साइकिलों को मजबूरी के कारण नहीं ले पाते हैं। 4-4 दिन स्कूल नहीं जाते, जिससे इनका कोर्स भी पीछे हो जाता है। ये लोग पढ़ नहीं पाते और इनकी मार्कशीट में बहुत भारी गिरावट आती है। छतरपुर जिले के निघवा पोखरी गांव के पास हम मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ के हालात हैं, निघवा पोखरी से नाहरपुर गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता ऐसा कि कीचड़ भरा, दलदल भरा, और इस रास्ते को जो तय करने के लिए मजबूर हैं छात्र छात्राएं जो कि हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने नाहरपुर तक जाते हैं। इसके अलावा तमाम ग्रामीण अन्य कार्य के लिए नाहरपुर जाते हैं, क्योंकि नाहरपुर ग्राम पंचायत है, बड़ा गांव है, तो तमाम लोग और भी वहां तक जाते हैं। लेकिन ये रास्ता बारिश के इस मौसम में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ में चप्पल लिए हुए कीचड़ और दलदल भरे रास्ते से निकलकर नाहरपुर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। और ये दौर रोज चलता है। हालांकि आज बारिश नहीं है, खुला हुआ मौसम है, तो कहीं कहीं पगडंडी सूखी हुई है जिसके सहारे बच्चे वहां से भी निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे रास्ते हैं जहां दलदल ही दलदल है, कीचड़ ही कीचड़ है, और उसे पार करने के लिए नौनिहाल और किशोर बच्चे मजबूर हैं। बात ही करेंगे इनसे। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? मुकेश पाल। मुकेश, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। कहाँ जाते हो आप पढ़ने? नाहरपुर। तो रोज ये रास्ता आपको तय करना पड़ता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या मुसीबत यहाँ से रास्ते में आती है आपको? कीचड़, गांव तक। गांव, किस गांव जाते हो आप पढ़ने? नाहरपुर। क्या नाम है बेटा आपका? अरविंद पाल। अरविंद पाल, बताओ क्या समस्या आती है आपको बारिश के मौसम में स्कूल बारिश तक में जाने? हम यहाँ स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। मैम है प्रिंसिपल नाहरपुर की, उन कहते हैं कि ड्रेस को नहीं पहन के देते, हमारी फट जाती है, यहाँ तक गिर जाते हैं, बैग एक भींग जाते हैं। एक दिन हमारी पूरी किताबें भींग गई थी उसने। ज्यादा दिन नहीं, तो मैडम कह रही थी। आज तो मौसम खुला है, जब बारिश होती फिर ये कीचड़ से कैसे आप निकल पाते? वहाँ पे चप्पल उतार के कॉपी हाथ में लेके ऐसे 5 सुकोड़ के आते हैं। कब से ऐसे हालात है, कब से ये चला आ रहा है? जब से बरसात होती है, जब से शुरू हो जाता है। तो मतलब 2 महीने 2.5 महीने इसी तरह से। फिर कई दिन आप लोग पढ़ने नहीं जा पाते होंगे? नहीं। चलिए, क्या कहेंगे बेटा? बच्ची, क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप? 6 में। क्या परेशानी जाती है आपको स्कूल तक जाने में? कीचड़ है ना? तो ये कीचड़ में फिर कैसे कपड़े आप लोग खराब हो जाते होंगे? सर कीचड़ परेशानी होती है। तो कभी जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब फिर कैसे जाते हो? नहीं जा पाते। क्या कहोगे बेटा, किस क्लास में आपका? नीरज, बताओ कैसे पढ़ने जाते हो आप लोग? कीचड़ है, सब हम पढ़ने नहीं जाते, 4-5 दिन पढ़ने नहीं जाते हैं। दलदल मचा है। दलदल मचा हुआ है। एक दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, ये लठ भी लिए हुए हैं, शायद ये अपने मवेशियों को देख रेख कर रहे हैं या खेती। क्या दादा नाम है आपका? पाल। पाल साहब, ये आपके गांव के बच्चे नाहरपुर तक जाते हैं, कैसी परेशानी है? किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं, 8 दिन जाते हैं। 4 महीने में ये परेशानी आषाढ़ से जो है तो क्वार तक यहाँ महीना खाड़ पढ़ने जाते हैं, वो मुसीबत में जाते हैं। यहाँ से कीचड़ में बड़ी बुरी स्थितियाँ हैं। आज तो खुला मौसम है, तो ये हालात हैं। आज है इसी नजर ये माना कि यहाँ बच्चे गिर पड़ते हैं, जगह में जाके कहीं गिरते हैं, कहीं खड़े होते हैं, स्कूल पहुँचते हैं जाके। बिल्कुल, जिस तरीके के हालात हैं वो ग्रामीण बतला रहे हैं, ये बच्चे भी बतला रहे हैं, और हम खुद भी 2 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके जैसे तैसे कीचड़ भरे रास्ते में आए हैं, पगडंडियों का सहारा लिया है, तब यहाँ तक पहुँचे। कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है? गोविंद पटेल। पटेल साहब, क्या कहेंगे, ये जो हालात है, इस हालात के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? यहाँ पे भैया बहुत सारे लोगों से अपन ने कहा है, प्रधान सेक्रेटरी विधायक जी से भी दरख्वास्त किया अपन लोगों ने। यहाँ कम से कम 5 साल हम जब
अपने यहाँ क्लास करते थे, नाहरपुर में जब पढ़ते थे हमको यहाँ छोड़े हुए हो गया 5 साल, लेकिन उसके पहले भी ऐसे ही हालातों से आते थे। साइकिल जो हमें मामा जी ने दिया था, उन साइकिलों को अपन को घर में रख के आना पड़ता। अगर अपन लोग यहाँ लेके आते हैं, जो बच्चे हैं, ये लोग सबके पास साइकिलें हैं, और ये साइकिलों को मजबूरी के कारण नहीं ले पाते हैं, लाते हैं तो साइकिल पैदल चलना मुश्किल है। इसके लिए कभी आप लोगों ने, जैसे विधायक जी आप बता रहे हैं, चुनाव के समय में तो नेता हाँ, आए थे, लोगों ने बात रखी, आए थे, उन्होंने कहा था, कह रहे थे कि जब बन जाएंगे तुरंत उसके बाद काम शुरू होगा, बनने के बाद तुरंत काम शुरू होगा। यहाँ की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, इसका काम हम तुरंत करवाएंगे। राज्य मंत्री भी क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे यही अपील करेंगे कि वो हमारा काम को जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं, इन बच्चों का भविष्य शुरू हो जाए। ये लोग हैं 4-4 दिन स्कूल नहीं जाते, जिससे इनका कोर्स भी पीछे हो जाता है, ये लोग पढ़ नहीं पाते और इनकी मार्कशीट में बहुत भारी गिरावट आती है। लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ से, और 2-3 किलोमीटर नाहरपुर की निगवा पुखरी से दूरी है। जो हाई स्कूल में सब लोग पढ़ते हैं, इनकी बहुत तकलीफें हैं यहाँ पे, इसलिए विधायक जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू करवाएं। काम शुरू हो जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जो आटा पिसवाने खाने के लिए आटा है, उसके लिए भी लोगों को पैदल बोरी रख के यहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि गाँव में चक्की नहीं है, हमारे यहाँ चक्की नहीं है। आपको 3 किलोमीटर, हाँ, और बाजार करने के लिए भी हमें वहाँ जाना पड़ता है, चलना यहाँ से जाना पड़ता है 15 किलोमीटर। तो ये इसी हालत में बाजार बुधवार को हम करते हैं, इसी रास्ते, चाहे पानी हो कुछ भी हो, पैदल जाके फिर टेम्पू करते हैं, फिर नाहरपुर से हम चलना जाते हैं, यहाँ से गाड़ी ही नहीं ले जा पाते। बदतर हो जाते हैं। हाँ, हालात बहुत सारे बदतर हो जाते हैं। इन लोगों को बहुत परेशानी है, हम लोगों को तो हाई है। अच्छा, इसके अलावा अगर नाहरपुर के अलावा कोई विद्यालय पास में नहीं है जहाँ जा सके बच्चे? नहीं, यहाँ हाई स्कूल नहीं है कहीं पे, ना हाई स्कूल एक ही है नाहरपुर में। मंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की सड़क बनवा दे, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार प्रजापति। संजय, कब से ऐसे हालात हैं? पानी में फिर कैसे जाते हो आप? हम इसी साल से जाना शुरू किया है, तभी से जब भी बरसात होती है। तो चप्पल क्यों आप लोग हाथ में लेते? कीचड़ है, कीचड़ में नहीं जा पाते चप्पल से। फिर जब ज्यादा पानी बरसता है फिर क्या करते हो आप लोग? ज्यादा पानी बरस जाता है तो इतने से पैंट सुखोड़ कर जाना पड़ता है। कभी ज्यादा बरस जाता है तो जाना ही नहीं, जाते ही नहीं है। पढ़ाई बर्बाद होती है। फिर बताओ क्या कहोगे अब ऐसे में? हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि ये दादा भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे, फोन पर फिलहाल बात कर रहे हैं, गठरी सर पे लिए हुए थे, लठ हाथ में है। इनसे भी बात करें। क्या दादा नाम है आपका? नाम क्या है आपका? धनीराम प्रजापति। प्रजापति जी, आप कहाँ जा रहे थे? सर पे थैला रखे आप थक गए तो यहाँ बैठ गए, मैंने देखा आपको। चलना आ जा तो भैया बहुत परेशानी है, ना तो कोई रिक्शा ना कोई साइकिल न बहाते हैं इस कीचड़ भरे रास्ते में। हाँ, तो ये कितने दिन ये परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? अरे कम से कम जब से हमारा उम्र आने जाने लायक हो गया, पढ़ रहे हैं, जैसे हम यहाँ रास्ता देखिए। तो 3 किलोमीटर का रास्ता आपको? 3 किलोमीटर रास्ता बहुत ही खराब है। कोई रात के बीमार हो जाए तो कोई यहाँ अगर कोई साधन नहीं है, जहाँ लग तो है ही नहीं है, तो मरे पटा है, जहाँ वाला नहीं है। क्या कहोगे आप? तमाम यहाँ नेता आते रहे होंगे, चुनाव अधिकारी आते हैं, चुनाव में नेता बात है, मांग करी है, पहले कहते भैया जी जब पहले काम यह हुई, पर लौट के कोई ध्यान देने वाला नहीं है, फिर नहीं आते। तो ये हालात हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के निगवा पुखरी गांव के, जहां के जो विधायक हैं वो दिलीप अहिरबार हैं, जो वर्तमान में मोहन सरकार में राज्य मंत्री हैं। ग्रामीणों को दरकार है, इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दरकार है कि मंत्री जी कम से कम ये सड़क तो ठीक करवा दीजिए, जो अरसे से लोग आस लगाए बैठे हैं। तमाम चुनावी दावों में, वादों में इसका जिक्र भी था, लेकिन भूल जाते थे। आपसे तो ये उम्मीद है कि कम से कम ये सड़क बन पाएगी और ये नौनिहाल, ये बच्चे इस मार्ग पर अपनी साइकिल से जो शासन के द्वारा दिलाई जाती है उससे अपने गंतव्य तक यानी शिक्षा ग्रहण करने जा सकेंगे और ग्रामीणों की लंबे अरसे से चली जा रही है मांग पूरी हो सकेगी। हम भी अपील करेंगे शासन प्रशासन से कि जल्द इस गांव के हालात सुधरें, इस सड़क को बनाया जाए ताकि ये लोग भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। वो आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर, अभी कुछ लोग रिस्क लेके इस रास्ते से आ रहे थे, सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं और वो कैसे गिरते गिरते बचे हैं। एक महिला भी उनके साथ है, एक व्यक्ति है। तो ये हालात आप देख सकते हैं, जो लोग मजबूर हैं, कोई आवश्यक कार्य है और उसके लिए उन्हें निकलना पड़ता है, तो इस तरीके के हालात भी बनते हैं और वो कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाते हैं। बुंदेलखंड 24/7 के लिए निगवा पुखरी गांव से राजेंद्र सिंह।